देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करके किस प्रकार से एक वर्ग को अपने पक्ष में लाया जाता है, इस बात की वानगी 2014 के बाद बिल्कुल साफ नजर आई है। मीडिया पर कंट्रोल, उसका संचालन अपने हाथ में ले लेना या अपने दोस्तों के हाथ में दिलवा देना, और फिर उस पर कोई इकोनॉमिक्स पर, अर्थव्यवस्था पर, देश को आगे बढ़ने का कोई रोड प्लान पर बात नहीं होती। 24 घंटे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, यही होता रहता है। मुझे अपनी खबर सुनाने से पहले एक बात याद आ गई। बात छोटी सी है। उत्तर प्रदेश का एक जगह है मेरठ, वहाँ एक नेता है विनीत शारदा। वो उसका एक वीडियो वायरल हुआ। उसने कहा मोदी 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 पता नहीं हजारों बार कह दिया एक सांस में। वो वीडियो वायरल हो। फिर उसने बाद में असफल प्रयास भी किया, नमो 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 नमो, इस तरह से। तो ये तो उसने बेचारे ने एक ही बार कहा था। 2014 से लेकर 2023 तक गोदी मीडिया मोदी 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 मोदी। मेरा तो इतना लंबा सांस नहीं है जितना इस गोदी मीडिया का है। तो ये लगातार कर रहा है। उस पर बैन लगा है। वो मैं बताता हूँ झूठी खबरें किस प्रकार से होती। एक साहब ने ट्वीट किया, उससे पहले एक हमारा देश का सबसे बड़ा चैनल है आज तक, उसकी एंकर आई और उसने कहा और कुछ अभी बाकी है या अब कुछ कार्रवाई होगी। इन पर कटाक्ष किया। क्यों? इन्होंने कहा, आज तक कह रहा है कि केरल में हिंदू कम है, दिवाली नहीं मनती। ये मामूली गलती नहीं है, योजना का हिस्सा है। मूर्खों को बताओ केरल में 55% हिंदू है। आज तक ने, इस एंकर ने, आपकी तस्वीर पर है वीडियो, शायद हमारे एडिटर ना दिखा पाए, बड़ी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो है कह रही है कि केरल में दिवाली नहीं बनती, यानी कि केरल में कुछ इस प्रकार का तासुर छोड़ा जा रहा है कि अमित शाह जी की बात याद आ गई मुझे, कर्नाटक की। केरल है बराबर में अरे तो वो पाकिस्तान थोड़ी है, अपने देश का स्टेट है। लाजवाब काम कर रहा है। जहां 90-95% तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, जहां आपने कोशिश बहुत की है गोबर पट्टी बनाने की, नहीं बन पाए, है ना। तो बहरहाल दर्शकों, वहां के बारे में ये बताया जा रहा है कि देखो केरल बन जाएगा, चूंकि 19 सीटें गालिबन वहाँ हैं कांग्रेस की, इसलिए वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। आप ट्रेन भी चलाए। प्रधानमंत्री जब वहाँ गए तो बहुत जल्दी जल्दी ट्रेन का लॉन्च करना था। 16 डब्बे की ट्रेन 8 डब्बे की लगा कर वहाँ जो है उद्घाटन कर दिया। जबकि वहाँ के जो वो चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, सिल्वर लाइन पर काम कर रहे थे ट्रेन के इस पर। तो बहरहाल अब उनके खिलाफ हुआ क्या है, केरल सरकार ने कह दिया कि अब हम बताते हैं। As per sources, government of Kerala is all set to initiate legal action against Aaj Tak for trying to create communal hatred in the state by saying Kerala doesn't celebrate Diwali because there are less Hindu there. केरला स्टेट ने कहा कि हम जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे जिस चैनल ने नफरत फैलाने का काम किया है और कहा यह है कि हम लोग दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते, और क्योंकि वहां पर हिंदू कम है, एंकर विल बी ब्लॉक्ड अमंग विद द चैनल। तो ये केरला सरकार की तरफ से एक बात आई है। इन्होंने ट्वीट किया है, रोशन राय हैं कोई साहब, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये कोई साहब हैं वो बता रहे हैं, ऑकलैंड में रहते हैं न्यूजीलैंड में, उन्होंने ट्वीट किया है। तो दर्शकों, बात यह है, जब किसी विशेष वर्ग के खिलाफ, किसी खास स्टेट के खिलाफ आपके दिलों में नफरत भर दी जाती है, तो फिर होता यूं है कि आपके तासुरात और आपके ख्यालात इसी प्रकार के बन जाते हैं। और ये जहन साजी करने का काम 2014 से जो गोदी मीडिया ने किया है, पहलू खान तभी मरा है, तबरेज़ अंसारी तभी मरा है, कन्हैया लाल इसीलिए गर्दन काट दी गई, जुनैद नासिर को इसीलिए जिंदा जलाकर मार दिया गया। इस बात समझ रहे हैं? राहुल गांधी को पप्पू ऐसे बना दिया गया। कितनी काबिलियत की बात उन्होंने की है। लेकिन आपके दिमाग में बात फिट कर दी गई थी गोदी मीडिया के कोट पैंट पहने एंकर ने कि ये तो पप्पू है, वो तो बड़ा काबिल आदमी निकला, पढ़ा लिखा आदमी है, डिग्री सही है उसकी। समझ रहे हैं ना। तो अब बात यह है
कि इस तरह के गोदी मीडिया, और मैं आपको 50 बार कई बार पहले भी दिखा चुका हूँ, इनकी पूरे साल की डिबेट्स नज़र आती है। वो अमन चोपड़ा बेअमनी की बात करता है, राजस्थान पुलिस उसके पीछे भागती है, कोई कुछ, मतलब एक इनकी जो डिबेट्स की जो नंबर्स आए, इकोनॉमिक पे 0, सोशल वेलफेयर पे 0, चीन पर 0, किस पर है उनके आपको अब पता ही है सारे के सारे। वो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और इनकी जो वो एक वो है कमेटी, मेरा नाम जहन से निकल रहा है, उसने, लेकिन इनको बागड़ बिल्लू पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। इन्होंने तो कह दिया हमारे पापा के आदेश हैं। ललन टॉप पे भी मैं पढ़ रहा था, कल परसों की बात है, कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इस पर कौन सी खबरें चलेंगी इसके नियंत्रण में सरकार है। वाशिंगटन पोस्ट ने इसको छापा, ललन टॉप ने बता दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जब आपके सूचना देने वाले जराए संस्थान आपको सही सूचना नहीं देते हैं, फिर आपका जहन बनता है अरे नहीं ये टोपी वाला है, मुल्ला है, तो थोड़ा आतंकवादी हो सकता है। फिर उसको देख के बस में इस तरह से हो जाते हैं लोग, यूं अरे ISIS वाले दाढ़ी मार के अगर बम मार रहे हैं, तो यहाँ दाढ़ी वाला तो सबसे पहला शिक्षा मंत्री था देश का, है? सुन रहे हैं आप? तो ये एक बना दिया गया है। इस तरह के बागड़ बिल्लों को, इस तरह के गोदी मीडिया के चैनल्स को बहुत हद तक आप लोगों को एप्रिशिएट करूंगा, कूड़े के दिन उसमें डाल दिया, कूड़ेदान में आपने। अखबारों का ज़बरदस्त तरीके से जो है ख़त्म कर दिया गया। वाकई करना भी चाहिए। एक साहब कह रहे थे कि अखबार के अंदर 2 चीज़ें सच्ची होती हैं, एक उसका नाम और एक उसकी डेट। लेकिन एक मरतबा मैंने देखा, कुछ साल पुरानी बात है, कि उसका नाम भी सच्चा नहीं होता। रमन भास्कर जो थे, सॉरी डॉक्टर रमन सिंह, उनका बर्थडे था छत्तीसगढ़ के, हाँ, भारतीय जनता पार्टी। तो दैनिक भास्कर बड़ी अच्छी पत्रकारिता कर रहा था, कुछ छापे पड़ गए तो सही हो गया। फिर तो उसने लिखा दैनिक भास्कर की जगह रमन भास्कर, तो नाम भी नहीं बट डेट सही हो सकती है। तो इस पर बहरहाल केरला की बात यह है कि आज तक के इसको कह दिया कि ज़रा इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, देखो क्या कार्रवाई होती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।